दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी अब कैसा रही है। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट में, डेली चार्ट में निफ्टी क्या बता रही है। देखो निफ्टी, ठीक है, निफ्टी के डेली चार्ट में देखो एक चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, देखो मैं बताया था कि ईएमए जो है करीब करीब 500 के पास है अभी भी। ठीक है, 200 पॉइंट नीचे ईएमए जो है, तो कल ईएमए भी पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है। देखो ये गैप को मैंने बोला था कि ये गैप को फिल करेगी, वो गैप को फिल कर दिया आके यहाँ तक। ठीक है, और ये मैं बोला था कि आपको करीब करीब कितना आएगा, 700 750 800 के तरफ। आप मेरा वीडियो देख लो। ठीक है, 2-3 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि जो जाएगा अगला जो टारगेट होगा करीब 750 का है। 2-3 दिन नहीं, उससे पहले से भी बोल रहा हूँ। तो आप देख लो कि टारगेट वहाँ का है। लेकिन अब क्या हो सकती है, अब यहाँ से ये हो सकती है कल के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन में पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जोन में पहुंच चुकी है, तो इसीलिए अभी क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ जो है दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि ये 500 के पास है, 512। ठीक है, तो जब भी ऐसा कैंडल बनता है तो ये होता है कि यहाँ पे एक गैप डाउन हो जाए। मे भी पॉसिबल है कि गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होकर करीब करीब 500 के पास खुले, 500 ब्रेक करके खुले, उसके बाद इमीडिएट वो अप डाउन करके उसके बाद थोड़ा और नीचे लाए, करीब 400 के पास ये सपोर्ट आएगी। ठीक है, पहला जो सपोर्ट है, तो ये पॉसिबल है कि ये फिर से अपना एक गैप डाउन करके इधर आए, उसके बाद फिर ऊपर जाए। तो यहाँ पे जो है निफ्टी जो है कल ये पॉसिबल है कि यहाँ गैप डाउन हो जाए। मे भी, ये आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है, मेरी व्यू ये बताती है कि कल एक गैप डाउन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ईएमए लाइन बहुत छोड़ चुकी है। तो ये अगर गैप डाउन होती है, ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ अगर जिसने पुट रखा होगा, ठीक है, तो वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ठीक है, और नहीं तो इधर आप एक काम करना कि अगर 500 के ऊपर होल्ड कर जाए फिर से। ठीक है, अगर गैप डाउन में भी 500 के ऊपर ही होना चाहिए। तो अगर मान लो 500 के ऊपर अगर होल्ड किए रहे तो ठीक है। ठीक है, तो फिर आपको क्या प्रॉफिट बुक करके बैठना है। और अगर 500 तोड़ती है, ठीक है, तो फिर आप एक चांस ले सकते हो जिसका अगला टारगेट होगा करीब 400 की तरफ। ठीक है, तो ये इसके लिए। और आपको बता दूं कि यहाँ जो है देखो, ये चीज़ तो हम लोग देख ही पा रहे हैं कि ये जो है ईएमए बहुत दूर हो गई है। ठीक है, करीब 200 पॉइंट दूर हो गई है। तो जब भी ऐसा होता है तो गैप डाउन ही होती है। जैसे यहाँ देखो, ये जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखो ये दूर हो गई है, वहाँ से सीधे गैप डाउन। तो आपको बता दूँ दोस्तों, देखो दोस्तों, यहाँ प्रॉफिट करो या ना करो, लेकिन लॉस मत करो। ठीक है, यही मेरा मोटिव है कि प्रॉफिट ना करो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस मत करो, गलती लेके लॉस मत करो। कि यहाँ जो है आप जितना भी लगाओगे ना, वो एक दिन में पूरा खा जाएगी, पूरा खत्म कर देगी। तो ऐसा हो सकता है यार, होता भी है। जनरली यहाँ पे सभी लॉस करते हैं। ठीक है, जनरली 99.9% मैं बोल रहा हूँ लॉस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बने रहना है या कुछ यहाँ से कमाना है तो बहुत सीखना पड़ेगा, और सीख के आप यहाँ फिर काम कर सकते हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं थोड़ा वीकली चार्ट में ये क्या बोल रही है निफ्टी। वीकली चार्ट में जो है निफ्टी, देखो वीकली चार्ट में जो दिख रही है निफ्टी, ठीक है, ये में भी पॉसिबल है जो आपको मैं बोला कि वीकली चार्ट में ये सही है कि यहाँ जो है रेजिस्टेंस लाइन में है, बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन में है। तो यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। और अगर निफ्टी मान लो क्रॉस करती है कितना, तो करीब करीब जो है इसका हाई 734, अगर मान लो 734 अगर क्रॉस करती है तो फिर ये एक बाहर बैठने का मतलब, तो फिर आप थोड़ा साइड में हट जाना, पुट वाले लोग को बोल रहा हूँ। और आप कॉल में बन सकते हो। उसका टारगेट क्या होगा, करीब 965। अगर 734 को कल एक अगर गैप डाउन मिल जाती है तो ये पॉसिबल है कि नीचे और आ जाए, तो ये थोड़ा रिस्क कम लगता है ऊपर का। ठीक है, तो फिर कल ये पॉसिबिलिटी है कि कल एक गैप डाउन खुल जाए। अगर गैप डाउन खुल जाती है, इनकेस ये वीकली कैंडल है हैमर, अच्छा, तो अगर कल एक गैप डाउन खुल जाती है मान लो, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, और थोड़ा वेट करके और उसके बाद फिर क्या करना, फिर देखना 10 मिनट देख के उसके बाद ही कोई ट्रेड लेना। ठीक है, क्योंकि कल गैप अप भी खुलती है तो पॉसिबल है फिर नीचे आ जाए, गैप डाउन भी खुलती है तो पॉसिबल है कि वो भी रिकवर कर दे। तो कल मेरे ख्याल से बोथ साइड आपको ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, बोथ साइड। तो आप बिल्कुल कल जो है जैसा बताया मैं वैसे ही बिल्कुल देखो। आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आवरली चार्ट में क्या दिखा रहा। आवरली चार्ट में क्या दिख रही है, आवरली चार्ट देखो नेगेटिव फॉर्म की है। ठीक है, आवरली चार्ट ये दिख रही है कि कल खुल जाए करीब 500 या 550 के आसपास, और उसके बाद पॉसिबल है कि मे बी वो थोड़ा सा और नीचे आए, करीब करीब कितना, तो 392 ये पॉसिबल है। 392 ये देखो यहाँ तक पॉसिबल है कि यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो कल गैप डाउन खुल के मे बी पॉसिबल है यहाँ तक आ जाए। तो आपको गैप डाउन खुलने के बाद रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर जो पुट रखे हैं वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन जो कॉल रखे हैं उन लोग को मैं बोलूँगा वो वेट कर सकते हैं, और नहीं तो वेट ही कर सकते हैं वो, क्योंकि अगर उनको लॉस हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसको बेच के कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो आप लोग होल्ड करना। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ी नेगेटिव दिख रही है आवरली चार्ट और डेली चार्ट में, और वीकली चार्ट में निफ्टी फिर भी थोड़ी ठीक ठाक लग रही है। ठीक है, तो अगर आपको कॉल में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी, और अगर पुट में आप सोच रहे हो तो निफ्टी, तो यहाँ ये कर सकते हो। आइए हम लोग एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं आवरली चार्ट का, तो फिर इससे हम लोग को अच्छा क्लियर व्यू, आप लोगों को क्लियर व्यू मिलेगा, ताकि देख लो आप कितना तक जा सकता है या कितना तक नहीं। तो ये जो है ये देख लो,
ये तो ये कल पॉसिबल है कि देखो यहाँ खुल जाए, ठीक है, 600 के आसपास, 600 के मतलब 100 पॉइंट नीचे दिख रही है, 600 के आसपास, और में भी पॉसिबल है उससे नीचे, ठीक है, 550 के आसपास इतना जाके फिर यहाँ करके फिर उसके बाद ऐसे करके उठा दे। और फिर ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ये पॉसिबल है कि ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से ऐसे यहाँ खुली, उसके बाद फिर और यहाँ से यहाँ आई, आके फिर यहाँ से रिबाउंड की सपोर्ट लेके यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, मे बी अगर रुक गया 651, और उसके बाद नहीं रुका तो ये जाने को रेडी है करीब करीब, मैं बता दूँ आपको, करीब करीब ये 25,100 के करीब जाने को रेडी हो जाएगा। फिर 25,000 अगर मान लो कल जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा अगर हुआ तो कल ये पॉसिबिलिटी है कि कल वो करीब 400 के आसपास आ जाए, और उसके बाद 400 के आसपास जाके फिर अगर सपोर्ट लेके अगर रिबाउंड करता है तो फिर पॉसिबल हो जाएगा कि वो 25,000 अगला आप देख पाओगे, करीब करीब जो लास्ट एक्सपायरी होगी उसमें 25,000 दिख जाए, 25,100, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग थोड़ा रिलायंस को देख लेते हैं, रिलायंस का चार्ट, ठीक है। निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी में तो जो हेवी वेट था सबका चार्ट निगेटिव ही नजर आई। आइए रिलायंस का देखते हैं, रिलायंस कैसा दिख रही है। तो रिलायंस दिख रही है क्लियर कट दिख रही है क्या, मतलब एक नेगेटिव कैंडल दिख रही है आवरली चार्ट में। आइए हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं, डेली चार्ट में क्या ये भी दिख रही है दोस्तों। देखो कल ये में भी पॉसिबल है, जैसा मैं बोला निफ्टी का गैप डाउन होगा तो वो गैप डाउन के साथ साथ ये भी में भी पॉसिबल है कि कल ये जो ये में देखो छोड़ दी है तो ये भी नीचे आए, करीब करीब यहाँ से 20-30 रुपया 30 रुपया और नीचे आ जाए, ठीक है। आके फिर अगर ऊपर जाए अलग बात होगी, ठीक है, फिर उसको ऊपर जाए तो अलग बात, लेकिन कल वो गैप डाउन पॉसिबल है इसमें भी, रिलायंस में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो काइंडली एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे खुशी होती है और मेरी भी वीडियो बनाने के लिए मेरी भी इच्छा और ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का 1 रुपया भी, ठीक है, लॉस ना करवा के और कैसे प्रॉफिट निकाल के आपको एकदम 100% एक्यूरेट आपको जो एनालिसिस दे पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, धन्यवाद।